भोले बोले बाबा की जय। जय। भोली मैया की कनेक्ट जय। कर ले। परम गुरु अगर कुछ सदगुरु प्रॉब्लम श्री आएगी ना तो महेंद्र वाला जी बजन गा देना। महाराज कौन की सा जय। उसमें तो हरिया लगाती है ना तू। खंडेश्वरी मात की अरे जय। हर बार की तरह सूरदास हमारा रविवारी सूरदास सत्संग हाँ हाँ होने जा ठीक रहा है। है। वो मोचा संभालो श्री यार। प्रभु जी की विशेष कृपा से भोले बाबा की गायत्री मंत्र मैं खुद करती हूँ। गेट लगा दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो ज्वाइन देवस्य कर लेना, लिख लिया धीमहि है मैंने। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं सत्संग चालू हो गया अभी। ओम मैं बात और भूर्भुवः सुनूंगा। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गायत्री मैया जी की जय। भोले बाबा की जय। आगे हम गणेश वंदना करते हैं। गणेश जी आएंगे तभी हमारा सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। गणेश वंदना करेंगे नेहा गुप्ता जी। नेहा, नेहा माइक। नेहा, हाँ जी। गणेश भगवान गणेश भगवान की जी दीदी। बड़ा सन्ना बोलिए। सुंदर सजा है दरबार गजानन आजा। बड़ा सुंदर सजा है दरबार गजानन आ जाओ। आ जाओ गजानन आ जाओ। बड़ा प्यारा सजा है दरबार गजानन आ जाओ। सबसे पहले तुम्हें मनावे, सबसे पहले तुम्हें मनावे, तेरी महिमा पहले गावे, तेरी महिमा पहले गावे। जल्दी पधारो सरकार गजानंद आ जाओ। जल्दी पधारो सरकार गजानंद आ जाओ। बड़ा प्यारा सजा है दरबार गजानन आ जाओ। स्वर्ग से देवी देवता आए, स्वर्ग से देवी देवता आए, सारे मिलकर तुम्हें मनाए, सारे मिलकर तुम्हें ध्याए। अब तो पधारो सरकार गजानन आ जाओ। अब तो पधारो सरकार गजानन आ जाओ। बड़ा सुंदर सजा है दरबार
गजानन आ जाओ, बड़ा प्यारा सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। रिद्धि सिद्धि साथ मिलाओ, रिद्धि सिद्धि साथ मिलाओ, शुभ और लाभ का दर्श कराओ, शुभ और लाभ का दर्श कराओ, कर दो बेड़ा पार, गजानन आ जाओ, कर दो बेड़ा पार, गजानन आ जाओ। बड़ा सुंदर सजा है दरबार, गजानन आ जाओ, बड़ा प्यारा सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। 56 भोग का थाल सजा है, 56 भोग का थाल सजा है, लड्डू का भंडार लगा है, लड्डू का भंडार लगा है, भोगे लगाओ सरकार, गजानन आ जाओ, भोगे लगाओ सरकार, गजानन आ जाओ। बड़ा प्यारा सजा है दरबार, गजानन आ जाओ, बड़ा प्यारा सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। गणेश भगवान की जय, बोले बाबा बाबा की जय। की जय, भोले बाबा की जय, गणपति बप्पा जी की जय। गणपति जी पधार चुके हैं हमारे सत्संग में। आगे हम भोले बाबा का श्री मुनीन्द्र सूक्त करते हैं। ये हमारे करेंगे गुरु भैया। गुरु भैया जी। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री कैलास गिरिवरे रम्ये निवसन्तं सुशान्तिभिः त्वं मुनिं सततं वन्दे सदा कारुण्यरूपिणं यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधकः सद्गुरुं तमं वन्दे हैडाखान्वासिनं यस्य कृपा कटाक्षेण धन्यो भवति मानवः तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरं। कोमलं हृदं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलां नमाम्यहं। दृष्टिं दयामयीं कृत्वा यः पश्यति चराचरं लोकोपकारनिरतो रागद्वेषादपि वर्जितः। सद्गुरः सद्गुणधारो ज्ञानगम्य सदा सः सत्यं परं चिदानन्दं संसरामि सर्वदा। हरिरेव हरिर्भक्तो हरिर्ध्यानपरायण हरिर्नामामृतं पीत्वा हरिर्धाम परं व्रजेत्। यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं च सुदुर्लभं सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकमवलम्बनं। महामार्तण्डरूपेणोद्वान्तविनाशकः सर्वभूतात्मरूपोऽसि महेन्द्रस्य च जीवनम्। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। प्यारी स्तुति, बहुत बहुत प्यारी। अब आगे सद्गुरु स्तुति पुष्पांजलि पुस्तक में से श्री मनीष जोशी जी व्याख्या करेंगे। भोले बाबा की जय। भोली मैया की जय। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सद्गुरु स्तुति पुष्पांजलि ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। और अभी हम स्वरूप समीक्षा सुमन स्तवकम जो कि द्वितीय अध्याय है उसमें पहुंचे हुए हैं। तो अभी तक यहाँ पर जो 13 पद्य हो चुके हैं, तो मैं 14वें पद्य से चालू करता हूँ। शिव एव शिव, शिव एव शिव, शिव एव शिव, शिव एव शिव, शशि मंडल मंडित बहाल धरो, हर एव हरो, हर एव हर।
फणिमंडित दिव्य कपोल धरो, भव ए भवो भव ए भव, गुरु रे गुरु 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 रे गुरु गुरु रे गुरु गुरु रे गुरु। हे प्रभु, आपका दिव्य शिव रूप चराचर संपूर्ण विश्व में व्यापक है। पृथ्वी, आकाश, जल, तेज और वायु, अखिल परमाणुओं तक में आपका शिव रूप स्वरूप ही चारों ओर व्याप्त है। अर्थात सर्व ब्रह्ममय जगत के सिद्धांत के अनुसार सर्वत्र हृदय पदार्थों में शिव का स्वरूप ही विद्यमान है तथा चंद्रमंडल से विभूषित भालयुक्त सर्वत्र हर ही हर है। हर के अतिरिक्त कोई सत्ता ही संसार में विद्यमान नहीं है। नागराज वासुकी के विभूषित कपोल को धारण करने वाले भव ही भव की सत्ता सर्वत्र विद्यमान है। हे गुरु, आप साक्षात चंद्राक्ष भाली श्री शिव गुरुदेव की सत्ता सर्वत्र व्यापक है। उसके अतिरिक्त कोई शक्ति संसार में ही नहीं। अर्थात सर्व शिवमय जगत या सर्व गुरुमय जगत की प्रतीति होना यह आप ही एकमात्र कृपा का फल है। हृदयाब्जे महेंद्राणाम घृतोसी ज्ञान कामाम्या महेंद्राचल तोद्यंतम भास्करम प्रणतो स्मेहम। हे परम कारुणिक श्री गुरुदेव, आपके श्री चरणाश्रित भक्त शिष्य महेंद्र ने ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपके शुभ स्वरूप को अपने हृदय कमल में धारण किया है। अर्थात श्री महेंद्र स्वामी के हृदय कमल को आपने अपनी दिव्य रश्मियों से प्रफुल्लित किया है। उसके पश्चात महेंद्र रूपी अचल पर उदयमान आप सूर्यदेव के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऊपर लिखित पद्य में गुरु स्वरूप को सूर्य का रूपक प्रदान किया गया है तथा श्री महेंद्र स्वामी में उदयाचल के समान महेंद्राचल का आरोप किया गया है। जिस प्रकार उदयाचल पर उदयमान सूर्य को संपूर्ण संसार प्रणाम करता है और सूर्यदेव के साथ साथ जिस पर्वत को सूर्यदेव कराने का गौरव प्राप्त है उसे भी लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसकी कृपा से ही लोग सूर्य का दर्शन प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से महेंद्र स्वामी को ही आपके दिव्य स्वरूप का हम लोगों को ज्ञान प्रदान करने का गौरव प्राप्त है। अतः वे भी पूर्ण श्रेय के अधिकारी हैं। अन्यथा हम सांसारिक प्राणियों की बुद्धि सर्वदा ही भ्रांत रहती है और ज्ञान का दिव्य प्रकाश हमें किसी भी प्रकार प्राप्त होना नितांत असंभव था। अतः हम आपके साथ साथ आपको भान कराने वाले महेंद्र देव के भी पूर्ण ऋणी हैं। विश्वोद्भव प्रलय पालन कर्णधार धार्य कथम स्याद हृदयारविंदे धारा प्रवाहित मदीय शरीर नौकां धृत्वा करेण शनैश्चरणी प्रधान। हे जीवन नौका कर्णधार, आप संपूर्ण संसार के उत्पत्ति पालन और प्रलय कार्य के कर्णधार हैं। अर्थात अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्म रूप धारण करके संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करते हैं। विष्णु रूप से सबका पालन पोषण करते हैं। शंकर रूप से अखिल विश्व का संहार करते हैं। ऐसे आपके महान स्वरूप को मैं अपने तुच्छ हृदय में किस प्रकार धारण कर सकता हूँ? है देव, मेरी यह शरीर रूपी नौका सृष्टि रूपी भंवर में फंसी हुई है। अर्थात जल के भंवर में जो नौका फंस जाती है वो डूबने से पहले 4 बार गिरती है। उसी प्रकार मैं भी बारंबार जीवन और मृत्यु का शिकार बन रहा हूँ तथा इस भयंकर सृष्टि के ब्रह्म में फंसकर मेरी बुद्धि भ्रांत हो गई है। अब आप मुझ पर कृपा करके अपने श्री चरणारविंद रूपी तीर भूमि पर मेरी इस जीवन नौका को आश्रय देने की कृपा करें। भंवर में पड़ी हुई नौका को यदि कोई सामर्थ्यशाली व्यक्ति सहायक हो तो वह खींचकर तट पर लगा सकता है। इसी प्रकार आपसे बढ़कर सामर्थ्यशाली संसार में कौन है? आदिनाथ कृपानाथ नाथ नाथ जगद्गुरु अनाथ नाथ नाथेश अनाथानाथ या स्वना। हे आदिनाथ अर्थात नाथ संप्रदाय के सर्वप्रथम प्रवर्तक श्री शिव गोरख ही हैं। अतः आप सर्वप्रथम नाथ हैं तथा कृपानाथ में बड़े दयालु हैं, स्वामियों के भी स्वामी हैं और अखिल विश्व के एकमात्र गुरु हैं तथा अनाथों के एकमात्र स्वामी हैं, जिसका संसार में कोई भी रक्षक नहीं है, उनके रक्षक आप ही हैं तथा नाथों के नाथ हैं और स्वामियों के भी अधिपति हैं। अतः आप जैसे सामर्थ्यशाली अनाथों के नाथ की उपस्थिति में भी हम
किस प्रकार अनाथ रह सकते हैं। अतः कृपा करके शीघ्र सनाथ कीजिए, ताकि आप जैसे सर्व समर्थ स्वामी को प्राप्त करके हमारी आत्मा सनाथ हो जाए और इसमें बल तथा आत्मविश्वास और साहस का आपके आश्रय से संसार हो सके। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। बहुत ही प्यारी गूढ़ रहस्यमयी वाणी आपने सुनाई है। हम सभी उस रास्ते पर चलें प्रभु के बताए हुए। भोले बाबा की जय। आगे अब सत्संग को आगे बढ़ाते हुए श्री महाप्रभु जी की वाणी मालिनी मजूमदार जी। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। 31 अगस्त 1983 महाप्रभु जी की अमृतवाणी। शाम को कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में एक छोटा सा नाटक होने के पहले आज परम मंगलमय व पवित्र जन्माष्टमी का दिन है, जो कि भगवान कृष्ण के जन्म का शुभ दिन है। यह क्षेत्र के निवासियों से मुझे एक निवेदन करना है। जिस तरह आप लोग इस उत्सव मनाने हेतु यहाँ पर एकत्र हुए हैं, मैं कामना करता हूँ कि सभी उत्सवों व शुभ अवसरों पर आप यहाँ आकर उत्सवों की शोभा बढ़ावे व सत्संग लाभ करें। यह आप सब जानते हैं कि संगठित होकर एकता से रहने से इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस क्षेत्र के निवासियों को एकता से संगठित होकर आगे बढ़ना चाहिए। एकता में बड़ा बल है। जब आप लोगों के अंदर प्रेम व एकता होगी, तभी आप लोग सुख शांतिमय जीवन व समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को एकता से कर्म करना चाहिए। आप सब लोगों को अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कर्म करना चाहिए। मिलकर काम करने से काम पूरे होने में बहुत आसानी हो जाती है। आपस में मतभेद होने से और फूट पड़ने से ही प्राचीन काल में बड़े बड़े राज्य और बड़ी रियासतें नष्ट भ्रष्ट हो गई, परंतु फिर एकता लाने से नष्ट प्राय राज्यों को नया जीवन प्राप्त हुआ है। आज के पवित्र दिन आप सभी लोग इस बात का संकल्प लें कि अपने जीवन में एकता से मिलकर काम करेंगे। अपने गांवों की उन्नति के प्रयास करो। संस्कृत में एक श्लोक है, कलौ संघे शक्ति। इसका अर्थ है कि कलियुग में संघों में ही शक्ति होती है। हमको उन्नति के लिए दृढ़ निश्चित संकल्प होना चाहिए, तभी सफलता निश्चित रूप में मिल सकेगी। आज के मानव ने कितनी भौतिक उन्नति कर ली है। वे चंद्रमा व मंगल तारे तक पहुंच चुके हैं और अन्य नक्षत्रों तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ रहे हैं, परंतु इस क्षेत्र के मनुष्य अभी जहां थे वहीं हैं, कुछ भी आगे नहीं बढ़े हैं। अब आप लोगों को भी आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह वर्तमान युग में वैज्ञानिक व औद्योगिक उन्नति हो रही है, उसी तरह आप लोगों को भी इन सभी विषयों में उन्नति करनी चाहिए। सबसे प्रथम हमको अकर्मण्यता को जड़ से उखाड़ना है। जब तक आप महान न बने, योगी न बने, आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। आज आप सब लोग संकल्प करें कि हम अकर्मण्यता को जड़ से उखाड़ डालेंगे। कठिन परिश्रम करके संसार में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आप सृष्टि को भी बदल सकते हैं। कर्म योग पर विश्वास रखो। कर्म योग के द्वारा ही सुख शांति प्राप्त कर सकोगे। आलस्य ही इस संसार में सब दुखों की जड़ है। आप लोगों को यह समझना चाहिए कि आपको आने वाली पीढ़ी के लिए भी उन्नति का रास्ता खोलना है। आप ऐसा प्रयत्न करें कि आप स्वयं चमकती हुई ज्योति के समान प्रकाशित हो। सुख शांति प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वह है कर्म योग।
यदि हम कर्म योग के लिए तैयार रहे तो हम दुख व गरीबी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम में एकता हो तो हम सरकार को भी वश में कर सकते हैं या गिरा सकते हैं। अपने बच्चों को कर्म योग की शिक्षा दो, जिससे वे चरित्रवान व सद्गुणी बने। जय महामाया की जय, जय भोले बाबा की जय, जय महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। देखो, आज मैं अपना निजी विचार भी है और हम सबका विचार भी है। मैं अपनी बात जरूर रखना चाहूंगी आज सत्संग के माध्यम से। और आज प्रभु की वाणी भी आपने स्पष्ट सभी ने एक एक शब्द सुना। बारंबार हमारे प्रभु, हमारे शिव, हमारे मालिक बार बार कहते हैं अपने श्री मुखारविंद से कि एकता से रहना है, आपस के मतभेद को भुलाना है। ये बात सिर्फ सुनने मात्र की नहीं है या हमारे ग्रुप में अलग अलग गुरु बहन भाइयों द्वारा मैसेज डालने मात्र की नहीं है। ये हम सबको इस रास्ते पर चलने की है। बाबा ने अपने मुख से भी स्वयं कहा है, मैं कई बार ग्रुप में मैंने पढ़ा भी है, अपने प्रभु ने अपने मुख से कहा है कि सिर्फ सत्य, सरलता, प्रेम की बात कहो मत, उस रास्ते पर चलो। हम सब ने सुना भी, मालिनी मजूमदार जी ने बहुत ही स्पष्ट वाणी से बहुत ही अच्छी भाषा में हमें समझाने की कोशिश की है प्रभु के अपने कहे हुए शब्द। सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आगे हम अभी हमारे इस ग्रुप में 13 सदस्य मुझे शो हो रहे हैं, जो भी है ये 13 के आगे कितने गुना हम कार्य कर सकते हैं अगर हम आपस में इस रास्ते पर चलें। तो ये सिर्फ हम सुनते हैं और कहते हैं और मैसेज डालते हैं, लेकिन हम इस पर चल नहीं पाते हैं। मेरी हाथ जोड़कर सभी बहन भाइयों से हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रभु के ये कहे हुए शब्दों पर हम चलें। भोले बाबा की प्लीज सभी हम चलने का प्रयास करें। आगे हम सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, आप भजन सुनाने के लिए आपने कहा था। भोले बाबा की जय, परम गुरु श्री भोले बाबा की, जगदम्बे मात की। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे बाबा मेरे तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी आंखों में तुम समाए हो, मेरी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे बाबा मेरे तेरा हाथ चाहिए। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। नाम तेरा मेरे होठों पे दिन रात चाहिए, जिक्र हो तेरा ऐसी बात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे तेरा हाथ चाहिए। यूं तो मुझ पे तेरी कृपा कम न थी, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। जीते जी मुझको तुझसे मुलाकात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय।
बहुत प्यारा आपने भजन गाया लक्ष्मी जी की, हमें प्रभु आपका साथ चाहिए। आगे अब रोजी होंगे सोनिया तलवार जी। सोनिया तलवार जी, कोई बात नहीं, अभी नहीं शो हो रही हैं। आगे ललिता सती जी होंगे। ललिता जी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा। सबको मेरा प्रणाम। भोले बाबा की जय। दीदी, जो आपने जो बात कही थी ना, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ बहुत कि जरूरी। सच में सत्य, सरलता और प्रेम को जीवन में उतारना बहुत आसान भी नहीं होता, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जिनके लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। तो क्योंकि कुछ ना कुछ तो छूटता है, हम जितना भी प्रयास करें, लेकिन प्रयास करना ही हमारे हाथ में है, और तो कुछ हमारे हाथ में है भी नहीं। एक जो एकता की बात कही थी ना, देखिए, हम लोग अपने चेहरे पे मुखौटे तो ओढ़ लेते हैं कि हम लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जब जब दीदी मैं आपसे बात करूं, है ना, तो मैं बहुत प्यार से आपसे बात करूं, आपसे आपका सुख दुख पूछूं और सब कुछ करूं। और फिर जब मैं किसी और से मिलूं तो फिर मैं आपके बारे में चर्चा करूं, फिर मैं आपके बारे में कुछ ऐसा कहूं, और कोई भी किसी बात का छिद्रान्वेषण करूं और उसके बारे में तो ये सब चीजें जो है, ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का ना क्षय करती हैं। और आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है? आध्यात्मिक ऊर्जा वो ऊर्जा है जो हमको धीरे धीरे प्रभु के पास ले जाती है और हमारे हृदय में प्रेम के बीज को पोषण देती है। और ये जो फिर जो इस तरह की बातें होती हैं, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो किसी आध्यात्मिक ग्रुप में हो, ये जो ऊर्जा का जो निगेशन होता जाता है ना, कि जो भी लोग हैं जो पुराने जुड़े हुए हैं, जो जो प्रेम से, जो सच्चे और सीधे हैं और भोलेपन में आकर के बहुत कुछ शेयर भी कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो इस तरह की बातें होती है ना, चाहे वो ग्रुप में सामने ना हो, चाहे पर्सनल लेवल पे हो, पीठ पीछे हो, 4 दिन बाद हो, पर क्योंकि हम सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो कोई कितना भी कोशिश करके पॉजिटिविटी अगर लाने की कोशिश करेगा ना, तो ये सब चीजें उसको जो है चैलेंज करती रहेंगी। ये बाबा जो हमको बांध रहे हैं, शोधन कर रहे हैं, और हम लोग अपने क्योंकि हम अवेयरनेस में नहीं रहते, हम लोग फिर भाव में बह जाते हैं, गुस्से में या फिर ईर्ष्या में या फिर हर्ट में, तो हम लोग फिर उस सारी चीज को ना खत्म करते जाते हैं। समझिए कि खीर पकाने के लिए रखी है चूल्हे पे और उसको आंच हल्की हल्की मिल रही है, और कोई उसमें से चूल्हे से लकड़ियां हटा गया और पानी डाल गया, तो खीर है पे पानी फेरने जैसे काम हो जाते हैं। इसलिए हमको ना नहीं इंडल्ज होना चाहिए। अगर हम लोग एक्सेप्टेंस में रहेंगे कि जो भी हो रहा है इसमें हमारे लिए सीखने के लिए क्या है, इसमें से हम क्या सीख सकते हैं, तो ये रास्ता कहीं आसान हो जाएगा और सुंदर भी हो जाएगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ बुआ आप कुछ बोलिए, कृष्णा बुआ आप जरूर कुछ बोलिए, क्योंकि आपको बोलना चाहिए, आप बोलती नहीं है। भोले बाबा की जय। बुआ मार्गदर्शन कीजिए हम लोगों का। भोले बाबा की जय। आप कृष्णा जी होंगे, कृष्णा आंटी। अभी हो सकता है वो नहीं हूँ ग्रुप में या नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन बार बार सभी से एक ही टाइप का निवेदन है, ये 8 ग्रुप बना लेने या 10 ग्रुप, इस समय 10 ग्रुप बाबा जी के मेरे व्हाट्सएप पर चल रहे हैं, 10 ग्रुप। मुझे नहीं लगता 10 ग्रुप की कोई नीड है। हम एक ही अपने भोले बाबा के सब बच्चे हैं, उनकी शरण में हैं और उनकी वाणी पर चलना चाहते हैं। एक ग्रुप ही काफी है मेरे हिसाब से। तो 10 ग्रुप में एक ही बाबा की तस्वीर होगी जो 10 ग्रुप में चलती है।
प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट है, सभी बाबा जी की बताए हुए रास्ते पर चलें। मेरे समेत में, मेरे अंदर तो अवगुणों का ढेर है। सभी के लिए, अपने समेत सभी के लिए रिक्वेस्ट है कि बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलें। सिर्फ व्हाट्सएप में डाल देना मात्र नहीं है, या वाणी को बोलना मात्र नहीं है, उस पर अमल करना जरूरी है। प्रभु तो इस समय भी सुन रहे हैं, सामने भी बैठे हैं, हर चीज सुन रहे हैं। भोले बाबा की जय। आगे हम सत्संग बढ़ाते हैं। मैं एक लाइन कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी भैया जी, जरूर बोलिए। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। नदियां चाहे 100 बहे चाहे 10 बहे, मिलना उसको समुद्र में ही है। आगे जाके उसको विलय किसमें होना है? समुद्र में ही होना है। बिल्कुल। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। नदियां चाहे हजारों। सविता दीदी आपका माइक ऑफ है। भैया, गुरु भैया, आपने बहुत सुंदर बात कही, पर ना कई नदियां ऐसे भी होती हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं। हमको प्रभु के उन्मुख होके बहना है ना, प्रभु के उन्मुख होके बहना भी तो बहुत जरूरी है। छोटी सी बात है, छोटे मुंह बड़ी बात। जो विपरीत दिशाओं में बहती है वो आगे जाके अपने आप स्वयं में ही सूख जाती है। अब आगे बढ़ो। भोले बाबा की जय ना। हाँ जी राकेश भैया, आप कोई भजन सुनाइए बाबा जी का। हाँ देखो, मैं एक चीज बताता हूँ। जरूर। सबसे पहले तो भोले बाबा की जय, हडियाखंडी भगवान की जय। तो अपने जो बाबा हेड़ा खान से मिलाया था अपन को गुरु महाराज, अपने महेंद्र महाराज ने, तो उन्होंने इस जीवन में एक रोल अदा किया था। जैसे फिल्म में कोई फिल्मकार करता है ना, वो माँ जगदम्बा के साक्षात रूप थे, लेकिन उन्होंने स्वयं के लिए कभी भी इस तरह की शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया लोगों के सामने। वो एक संत की तरह उन्होंने व्यवहार किया। जगह जगह पैदल चले, जगह जगह रात को विश्राम किया, जहाँ पर जल मिला वहाँ पर जल पिया, नहीं तो भूखे सोए। इस तरह की उन्होंने एक बहुत कठिन साधना करी थी। वो हमको एक ऐसे पथ पे ले जाना चाहते थे बाबा कि जहाँ पर हम हमारे हेड़ा खान वाले बाबा के चरणों में जाकर आनंद की प्राप्ति कर सकें। उस आनंद का जो मार्ग दिखाना था उनको, उस पे हमको पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत कठिन रास्ता चुना था। कई वर्ष लगे थे उनको। बाबा ऐसे भी भक्त हैं, जो एक अरुण भाई हैं बॉम्बे में, कुछ भक्त उनको जानते हैं। उन्होंने उनको, उनका अरुण भाई जो बोरा फैमिली है, उन्होंने महेंद्र महाराज के दर्शन बहुत बहुत पहले कर लिए थे। और हमारे पापा तो 1965 में दर्शन कर पाए थे। पिछली बार जो अपना प्रसंग चल रहा था, जो हमारे ताऊ जी थे डॉक्टर राम गोपाल जी, उन्होंने भी बाबा के दर्शन किए थे, लेकिन जब तक उनको ये एहसास नहीं था ये माँ जगदम्बा का स्वरूप है या इनमें पूरी भगवान की शक्ति है। वो ताऊ जी भी उनको एक संत की तरह व्यवहार करते थे, ये संत हैं। अच्छा, उस समय में 1960 के आसपास वृंदावन के अंदर बहुत सारे संत थे, बड़े चमत्कारिक संत थे। लोग आते थे अपने अपने दुखड़े सुनाने के लिए। किसी को धन चाहिए था, किसी को पुत्र चाहिए था, किसी को शारीरिक पीड़ा थी, किसी के घर में कलेश था। जैसे जैसे संत थे वैसे वैसे लोगों के पास पहुंच जाते थे। लेकिन उसमें से 1000 में से 1-2 लोग ऐसे होते थे जो बोलते थे हमको शांति चाहिए थी। अब बाबा हर किसी को अपनी शरण में नहीं लेते थे। जो आते थे बाबा को प्रणाम किया, ठीक है, पर बाबा समझ जाते थे ये किस तरह का लालची इंसान है। तो बाबा उसको ऐसा रूप ही प्रकट नहीं करते थे कि मैं तुझको सब कुछ दे सकता हूँ।
तो वो अपने आप ये सोचते थे कि ठीक है यार, मैंने दर्शन कर लिया, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वो दूसरे संत के पास चले जाते थे। बाबा ने कभी उनको रोकने का प्रयास नहीं किया था। तो बाबा का प्रयास ये था महेंद्र महाराज का कि जिसकी जैसे श्रद्धा होगी वो वैसा करे। लेकिन बाबा ने एक बात जरूर बता रखी थी कि आप जितनी मर्जी है उतनी बार मांगो, बाबा से मांगो, अपने हेड़ा खान वाले बाबा से मांगो। मांगने में कोई संकोच मत करो, एक बच्चे की तरह मांगो, बाबा जरूर देंगे। तो जब अपने गुरु महाराज ने ये बात बोल दी कि बाबा से मांगने में कोई कंजूसी मत करो, जो चीज मांगनी है वो मांगो, बाबा देंगे। तो हम तो बाबा से ये कहते हैं, बाबा हमारे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, हम इतने समर्थ बने कि हम किसी के काम आ सकें, हम किसी तरह से कोई सेवा कर सकें। अब मैं आपको देखो एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। बीच में काफी पहले मैंने एक बार बता दिया था, जब मैं 9th क्लास के अंदर था तो पिताजी ने बोला था कि गाजर के हलवे का भोग लगाना है। अलवर से मथुरा का हमारा बस से 3-4 घंटे का सफर था। पिताजी ने कहा ये भोग लगाना है। तो संडे को बता दिया था और मेरे को मंडे को मॉर्निंग में जाना था, सुबह जल्दी। मैंने बाबा के शाम को ढोक लगाई तो बाबा ने ऐसा बोल दिया मेरे को कि मंडे को भोग नहीं लगेगा, ये भोग लगेगा मंगलवार को। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बचपन से बाबा से बात होती थी। मैंने बचपन से भोले बाबा के तो दर्शन किए थे, लेकिन महेंद्र महाराज के कभी दर्शन नहीं किए थे। लेकिन प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो बातें होती थी वो बातें महेंद्र महाराज से होती थी। तो बाबा ने बोल दिया था कि नहीं, ये भोग नहीं लगेगा। तो वो एक लंबा किस्सा है कि मैंने जैसे बस में वो बैग रखा, फिर वो बस मेरी निकल गई, फिर वो बैग चलते चलते बस में मैं पीछे की बस में गया, वो बैग आगरा तक चला गया था। फिर आगरा से मैं बस में लिया, जब तक दोपहर के 2-3 बज गए थे, और कुल मिला के भोग मंगलवार को ही लगा था। तो बाबा यही बोलते थे कि जब भी आप कहीं जगह से चलो तो बाबा के लिए भोग लेके चलना चाहिए, अपन को उस स्थान से लेके चलना चाहिए जहाँ से अपन चल रहे हैं। ठीक है, अपन को कभी कभी ऐसा लगता है सफर में कि अपन को ले जाने में वजन लगेगा या इस तरह की कोई दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाबा बड़े प्रेम के सच्चे होते हैं। अब ये बातें अपने को ऐसी चलती रहेंगी कि कुछ लोग कहते हैं कि इतने ग्रुप हो गए, लेकिन मैं भी ये सोचता हूँ कि ज्यादा ग्रुप होने का भी कोई मतलब नहीं है। अपन सब एक जगह इकट्ठे रहें, बावन की शरण में रहें, बस इसी कामना के साथ में मैं आपको अब राधाष्टक का पाठ करता हूँ। राधा कहो राधा कहो, बाधा विनाशनी वही, श्यामा रटो श्यामा रटो, पाप प्रणाशनी है वही। श्री भानुजा पद कंज की, आराधना सुखदायनी, सर्वांचा कल्पतरु, भुवि भुक्ति मुक्ति प्रदायनी। श्री चरण युग सेव्य है, ब्रह्मादि सुरवर वंद से, लालित रहे श्री लाडली, ब्रज गोप गोपी वृंद से। श्री नाम लीला धाम में माधुर्य का वास है, मधुर मौन अंग वेष्टित के इतिहास विलास है। कीर्ति कुमारी कीर्ति तब सुख शेष भी नहीं गा सके, अनुपम अनादि चरित्र का वर्णन कहाँ कवि कर सके। सुख कंद जिसके संग से, सुख स्नेह से परितृप्त हो, सुंदर सलोना श्याम वह जिसके बिना अतृप्त हो। श्री कृष्ण चंद्र की चारु ज्योत्सना, श्री कृष्ण धन नव दामिनी,
श्री कृष्ण विग्रह की सुशोभा, श्री कृष्ण अंक विलासनी, श्री कृष्ण वश में है तुम्हारे, तो कृष्ण की वशगामिनी। श्री कृष्ण तुम में कृष्ण में, तो रहती नित्य विहारणी। वृंदा विपिन सुख धाम में रस राज वर्षणीय है प्रिय, यमुना पुलिन गो मध्य में, वंशी निनादिनी है प्रिय। रस राज की रसना निरंतर कह रही है हे प्रिय, यो ब्रह्मा पुरुषोत्तम पुरातन गा रहा है प्रिय। जा निकट गिरिराज के गोविंद गाते हैं यही, प्राणेश्वरी मम सहचरी, सौभाग्य की मूर्ति यही। कुंजेश्वरी है कुंज में, शुभ वास तेरा हो सदा, निरखो सदा तव रूप मंजुल, अर्पण करो तन मन मुदा। अभिलाष मेरी है यही, अभिलाष बन कर तुम रहो, बर याचना सतत यही, बर रूप हो कर तुम रहो। अब व्यर्थ ना अब है यही, अभिमान बन कर तुम रहो, वैराग्य का फल यह चाहूं, अनुराग बन कर तुम रहो। श्री राधिका मैं और कछु जानू नहीं, श्री मैं और कछु मानू नहीं। श्री राधिका रटता रहूं, दिन पर हो कृपा राधे सुमिरन करता रहूं। राधा कहो बाधा विनाशनी है वही, श्यामा रटो पाप प्रणाशिनी है वही। श्री भानुजा पद कंज की आराधना सुखदायनी, सर्वांचा कल्प तरु भुवि भुक्ति मुक्ति प्रदायनी। बोलो राधे रानी की जय, जय जय श्री राधे। क्या हो गया? भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। बहुत ही अच्छा माँ का पाठ किया आपने। अब हमारे बीच में शिल्पी होंगी, शिल्पी। शिल्पी हेलो, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय, भोली माँ की जय। बोलो आप। मैं आपको तुलसी जी का भजन सुनाना चाहती हूँ। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। इसे तुलसी में क्या क्या गुण है, बोलो इसे तुलसी में क्या क्या गुण है। मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। बोलो इस तुलसी में क्या क्या गुण है, बोलो इस तुलसी में क्या क्या गुण है। घर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। बोलो इस तुलसी में क्या क्या गुण है, बोलो इस तुलसी में क्या क्या गुण है। भक्तों के भक्तों के मन को भाए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। बोलो इस तुलसी में क्या क्या गुण है, बोलो बोलो इस तुलसी में क्या क्या गुण है। हवा में खुशबू फैलाए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। भोले बाबा की जय, भोली माँ की जय।
की जय, भोली माँ की जय। बहुत अच्छा गाया तुलसी जी का भजन शिल्पी ने। अब हमारे बीच में मेरे हस्बैंड पहली बार ओम हड़िया खंडी जी का 1-2 मिनट का कीर्तन गाएंगे। आज उनका जन्मदिन भी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। ओम हड़िया खंडी, 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 ओम हड़िया खंडी। भोले बाबा, भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। बहुत मुश्किल से मनाया इनको इतना बोलने के लिए। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू जी, थैंक यू। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अब हमारे बीच में कोई भी भजन बोलना चाहे, कुसुम जी हैं तो कुसुम जी बोलें, पुष्पा जी हैं, पुष्पा जी बोलें। कोई भी भजन बोलना चाहता है तो जरूर बोलें। वो बोलना चाह रही है। ओ भैया ने हैंड नाम नहीं शो हो रहा, कौन क्या नाम है? यश भैया। हाँ जी, यश भैया बोलिए, बोलिए। यश जी बोलिए, भोले बाबा की जय। ये यश भैया नहीं है, ये शायद पुष्पा जी हैं। अमित के नाम से शो हो रहा है नाम। हाँ जी, ये पुष्पा जी हैं। पुष्पा जी बोलिए। पुष्पा गोसाई, पुष्पा गोसाई। हाँ जी, पुष्पा गोसाई जी हैं। पुष्पा जी बोलिए आप। शिवा, रोटी। चलो, पुष्पा जी अभी नहीं बोल पा रहे, हो सकता है इधर हेलो उधर हो। हाँ जी, अंजना जी। सविता जी, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बोलिए और अंजना। दिन की बहुत बहुत मुबारक भाई साहब को। बिल्कुल, थैंक यू। भोले बाबा की भोले बाबा की जय। मैं एक भजन हाँ जरूर से जरूर। याद कर लेंगे। ठीक है, मैं एक भजन सुनाती हूँ सविता जी। जरूर जरूर। सभी को भोले बाबा की जय। और ये बाबा के लिए ही है, और इस संसार से रिलेटेड भी है। जैसे कि जो चीजें हम संसार में देखते आते हैं कि कैसे रिश्ते नाते सारी चीजें, और सभी ने सुना होगा। आज मैं सुनाती हूँ। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई।
जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोए, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होए, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई, बाहर की तो माटी फाके, बाहर की तो माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झाके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया रे, मन की मैल न धोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई, मेरे राम भोले बाबा की जय। भोले बाबा, बहुत बहुत ही प्यारा आपसे आपने बताया। अब हमारे बीच में पुष्पा जी होंगे, पुष्पा गोसाई जी, पुष्पा गोसाई जी। बोलो। पुष्पा जी बोलिए। भोले बाबा की। चलो अब एक भजन मैं खुद गा। पुष्पा जी आ गए। चलो पुष्पा जी आप तैयार हैं, मेरे भजन के बाद आप बोलें। भोले बाबा की जय, भोली मैया की। मन अब तोए चिंता काहे की, तेरे सिर पे गुरु महाराज,
काहे कि तेरे सिर पे गुरु महाराज महाराज मन अब तोए चिंता काहे कि तेरे सिर पर गुरु महाराज कन छोपी टोपी पुरता है करी ध्यान बने जो करता है कन छोपी टोपी पुरता है करी ध्यान बने जो करता है नेक घट में इन्हें विराज नेक घट में इन्हें विराज मन अब तोए चिंता काहे कि तेरे सिर पे गुरु महाराज निश दिन रक्षा राखत जन की वे सब जानत जन के मन की निश दिन रक्षा राखत जन की सब जानत जन के मन की हरि बड़े गरीब निवाज निवाज मन अब तोए चिंता काहे कि तेरे सिर पे गुरु महाराज महाराज सपने में सोवत जागत में नेक आ तो सही शरणागत में सपने में सोवत जागत में नेक आ तो सही शरणागत में इन शरण गहे की लाज हो लाज मन अब तोए चिंता काहे कि तेरे सिर पे गुरु महाराज महाराज मन अब तोए चिंता काहे कि तेरे सिर पे गुरु महाराज ले पात्र पुष्प ही करी सेवा जाए रयो किनारे ते ही खेवा ले पात्र पुष्प ही करी सेवा जाए रयो किनारे ते ही खेवा ये दानिन के सरताज सरताज मन अब तोए चिंता काहे कि तेरे सिर पर गुरु महाराज महाराज मन अब तोए चिंता काहे कि तेरे सिर पे गुरु महाराज भव बाधा तेरे मन में दे सौंपी गुरु के ही चरणन में जो भव बाधा तेरे मन में दे सौंपी गुरु के ही चरणन में वे आप ही करें इलाज इलाज मन अब तोए चिंता काहे कि तेरे सिर पे गुरु महाराज महाराज तन जीवन को पल पाए लयो श्री सदगुरु ने अपनाए लियो तन जीवन को पल पाए लियो श्री सदगुरु ने
अपनाए लियो तो कुभयो राम को राज हो राज। मन अब तो चिंता काहे की तेरे सिर पे गुरु महाराज महाराज। तो पे बने तो भजन बनाए जा और गीत गुरु के गाए जा। तो पे बने सो भजन बनाए जा और गीत गुरु के गाए जा। तेरे स्वर में ही बज रहो साज वो साज। मन अब तो चिंता काहे की तेरे सिर पे गुरु महाराज महाराज। इनके ही आधार रहे जा तू मुख के श्री गुरु कहे जा तू। इनके ही आधार रहे जा तू मुख के श्री गुरु कहे जा तू। देख घट से बोल आवाज ओ आवाज। मन अब तो चिंता काहे की तेरे सिर पे गुरु महाराज महाराज। मन अब तो चिंता काहे की तेरे सिर पे गुरु महाराज। बोले बाबा की जय। बोले भैया। अब आगे श्री पुष्पा श्रीमती पुष्पा गुसाई जी रेडी है भजन बोलने के लिए। पुष्पा गुसाई जी। बोले बाबा की जय। आगे अब कोई भी भजन बोलना चाहता हो आगे। हाँ जी बोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। आवाज खोलिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है पुष्पा जी, आ रही है, बहुत अच्छी। बोले मैं पुष्पा बोलना चाहती हूँ। आवाज आ रही है आपको? आ रही है पुष्पा जी। आवाज आ रही है आपको? आ रही है आपकी आवाज। अच्छा ठीक है, ओके। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की भला क्या उम्र होती है। अरे सत्संग करने की भला क्या उम्र होती है। अमर यह दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसकी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। वहाँ पर नीत जाओ तुम, यह मौका मत गवाओ तुम, यह मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। जरा अनुभव तो कर देखो
लाभ आता है, कपट तब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम, यह मौका मत गवाओ तुम, यह मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। करके एकाग्र मन को तुम जाके सत्संग को सुनना, करके एकाग्र मन को तुम जाके सत्संग को सुनना। होके तल्लीन भावों से सुनहरे पल को चुनना तुम। इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। वहाँ पर नीत जाओ तुम, यह मौका मत गवाओ तुम, यह मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, यह मौका मत गवाओ तुम। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग, चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा कर उन्हें तुम नीत पाओ तुम, उन्हें तुम नीत पाओ तुम। यह फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, यह मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ, वहाँ पर नीत जाओ तुम। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। भोले बाबा का बहुत ही प्यारा गाया पुष्पा जी आपने। प्रभु कृपा के बिना सत्संग भी प्राप्त नहीं होता। हाँ जी, जब तक प्रभु हमें नहीं अपनाते। बहुत प्यारा। ये समय निकालना चाहिए हमें, 10-20 कामों को आगे पीछे करके भी हमें सत्संग के लिए। हाँ बहुत प्यारा गाया। हाँ, ये नहीं कहना हाँ जी, क्या बिल्कुल बोलिए। चाहिए कि हमें फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। हाँ जी, भोले बाबा की जय। बीच में नीरा है मनीष जी, अभी आपको देते हैं मौका। पहले ये नीरा बोलना चाहती हैं। नीरा, आप भजन सुनाए नीरा। भोले बाबा की जय।
आज मैं आपको एक भजन सुना रही हूँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वंदनम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणन जानकी वंदनम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणन जानकी वंदनम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणन जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणन जानकी वल्लभम, राम नारायणन जानकी वल्लभम। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की। बहुत प्यारा गाया मीरा जी आपने, बहुत प्यारा। अब आगे सत्संग में मनीष जी बोलना चाहते हैं। मनीष जी आपने वो रचना जी भजन गाना चाहेंगे, वो है वो मेरे फोन भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, महेंद्र महाराज की जय। आप सभी को मेरा नमन। चलिए मैं प्रारंभ करती हूँ। आश्रय का पदगान कर रही हूँ मैं आज। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो केरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में, जासू हो ये निवेरो, सूर कहा कहे बिरद आंधरो, बिना मोल को चेरो केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। श्री सद्गुरु की जय हो, भोले बाबा की जय हो। आगे अब कोई
भजन बोलना चाहता हो जरूर आगे आए। कोई भी कुलदीप होंगे, कुलदीप शर्मा, कुलदीप शर्मा जी होंगे। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। चाहिए कुलदीप जी? जी दीदी। भोले बाबा की जय। मैं दीदी मैं सुनाती हूँ एक भजन। जरूर जी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोला के सर पे गंगा विराजे, भोले के सिर पे गंगा विराजे। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोला के गले में सर्प विराजे, भोला के गले में नाग विराजे। नागों में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोला के हाथों में डमरू विराजे, भोला के हाथों में डमरू विराजे, डमरू विराजे, देखो डमरू विराजे। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोला के अंग पे बागंबर सोवे, भोला के अंग पे बागंबर सोवे। बागंबर में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की दीदी दीदी भजन एक मैं भजन गाऊं मैं अगर गाऊं आप अगर आप अनुमति दें? जरूर। और और किसी को नहीं अगर है नहीं तो है तो मैं अगर अगर कोई कोई है है तो तो क्यों मैं क्यों मैं आपको आपको। अभी कुलदीप जी को बोला था। हाँ हाँ कुलदीप कुलदीप जी जी अगर गा रहे हैं, कुलदीप जी गा कुलदीप रहे जी हैं तो गा रहे हैं ठीक तो है ना। ठीक है। कुलदीप जी आप कुलदीप जी अगर गा आप रहे अगर हैं गा रहे हैं उसके तो बाद में उसके बाद में नहीं। हाँ जी कुलदीप, कुलदीप जी आप भजन गा रहे हैं। जी भोले बाबा की जय। भोले बाबा की आवाज आ रही है मेरी? आ रहा है मेरा। हाँ जी आ रही। तेरी शरण में आया, ओ हैड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। पावन चरित्र गुरुवर, अति करुणा से भरा है। करुणा करोगे कब अब, ओ दुखड़ा छुड़ाने वाले। तेरी शरण में आया, ओ बाबा हैड़ा खान वाले,
सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। उस दिन तो नाथ तुमने अपना बना लिया था, अब मेरा क्या बिगड़ता। ओ बिगड़ी बनाने वाले, अब मेरा क्या बिगड़ता। ओ बिगड़ी बनाने वाले। देखिए महेंद्र महाराज ने कितना सुंदर लिखा है कि जब भी हमारे पास ऊपर कोई कष्ट आता है तो महेंद्र महाराज ने लिखा है कि अब मेरा क्या बिगड़ता, वो बिगड़ी बनाने वाले। फिर उसके बाद साधक की बुद्धि सीमित, तू सिद्धेश्वर महा है। साधन सुलभ बना दे, ओ शांत स्वरूप वाले। साधन सुलभ बना दे, ओ शांत स्वरूप वाले। क्योंकि हम सब बाबा सिद्धों के सिद्ध हैं और सिद्धों के भी ईश्वर हैं, तो हम तो सिद्धेश्वर की शरण में है सीधा। वर्णन करूं मैं किस विधि, है महिमा पार तेरी। आजा दर्श दिखा जा, ओ विशाल बाहु वाले। वर्णन बाबा के हम कैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारे पास कोई पीड़ा होती है, हमारे ऊपर कोई संकट होता है, तो बाबा हमें कैसे निकाल लेते हैं हमें पता नहीं चलता। हम जब निकल जाते हैं उसके बाद हमें सारी समझ में आता है कि अब हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं इस संकट से। तो बाबा की इतनी महिमा अपार है जिसका हम वर्णन, विधि ही नहीं है उस वर्णन की कि हम वर्णन उस किस विधि से करें। फिर तब तेज पूर्ण आनन, आनंद कर है आकार। वाणी मधुर सुना जा, ओ अनमोल बोल वाले। आप जिन लोगों ने बाबा के साक्षात दर्शन किए हैं तो बाबा जी बोलते हैं काई है कि, तो बड़ा आनंद उसमें आता है। हम तो सुन के उसका आनंद लेते हैं। आंखें तेरी दया का आश्रय बनी है सुंदर, जिसमें न विष विषमता, ओ समदर्शी कहने वाले। तेरी शरण में आए, ओ हैड़ा खान वाले। सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। बोल श्री हरिया खंडी भगवान की जय। परम गुरु श्रीमन महाराज की जय। माइक ऑफ है आपका। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ गई आ गई। भोले बाबा की जय। बहुत ही प्यारा गाया है मनीष जी, कुलदीप जी ने। साक्षात हम अपने प्रभु को एक एक बात सुनाते हैं और प्रभु सुनते हैं, देखकर मुस्कुराते हैं। और जब डांटने की टाइम आता है तो अपने डांटने का सब रूप दिखाते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। भोले बाबा की जय। आगे अब मनीष जी बोलना चाहते थे। मनीष जी। हाँ, मैं सोच रहा हूँ एक भजन सुना दूँ आप। ठीक है। इसमें तो मणिकाएं बहुत हैं बाबा की, बहुत सारी हैं, हैं, बट इनका इनका ऐसे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ट्राई ट्राई कर। आवाज आवाज साफ है ना मेरी? भाग्यशालिनी गुफा अनोखी कैसी है राखान की, जिसने पहल पहल निहारी झांकी श्री भगवान की। सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम, सांब सदा शिव ओम,
पुण्य शीतला खेत भूमि को बारंबार प्रणाम है। श्री बाबा की जहाँ गुफा है तरला नामक ग्राम है। जहाँ फलों फूलों से शोभित सिद्धाश्रम सुख धाम है। यही किया श्री सद्गुरु जी ने कुछ ही दिन शाम है। अमृत धार निकाली प्रभु ने छाती से पाषाण की। भाग्यशालिनी गुफा अनोखी है कैसी हैड़ा खान की। सांब सदाशिव ओम, सांब सदाशिव ओम, सांब सदाशिव ओम, सांब सदाशिव ओम। जय हो रियोणी पावन तेरा आंगन अनुपम न्यारा है। जहाँ गुफा श्री बाबा की है अमृत जल की धारा है। सलिल हवन का साक्षी अब तक जहाँ इलाका सारा है। यही गुप्त सिद्धेश्वर वन के तप का आसन न्यारा है। जिस पर उनकी लगी समाधि गुण शत वर्ष प्रमाण की। भाग्यशालिनी गुफा अनोखी कैसी हैड़ा खान की। सांब सदाशिव ओम, सांब सदाशिव ओम, सांब सदाशिव ओम, सांब सदाशिव ओम। नमो गौतमी गंगे तेरा बड़ा अनोखा ठाट है। जहाँ नहाए बरसो बाबा तेरा पावन धार है। गुफा बांसुली तब तट पर शंकर बिना कपाट है। सांब सदाशिव की करुणा से बनी नदी सम्राट। अमर कथा है तेरी कली में भक्ति ज्ञान के दान की। भाग्यशालिनी गुफा अनोखी कैसी हैड़ा खान की। सांब सदाशिव ओम, सांब सदाशिव ओम, सांब सदाशिव ओम, सांब सदाशिव ओम। महाधाम कटघरिया तेरे भाग्य जगत से न्यारे हैं। अखिल विश्व आधार विराजे जहाँ प्राण से प्यारे हैं। श्री मुनींद्र अब धर महेंद्र का रूप जहाँ पधारे हैं। विविध रूप धर जहाँ खेल प्रभु ने किए निराले हैं। यहीं केदार विराजे हैं चौकी है श्री हनुमान की। भाग्यशालिनी गुफा अनोखी कैसी हैड़ा खान की। जिसने पहल निहारी झांकी श्री भगवान की। सांब सदाशिव ओम, सांब सदाशिव ओम, सांब सदाशिव ओम, सांब सदाशिव ओम। जय हो तेरी यमुना मैया तेरी अनुपम माया है। गोद में तेरी लीला पुरुषोत्तम ने खेल दिखाया है। सांब सदाशिव कुंज मनोहर में अब शंकर आया है। पतितोदारण हेतु कृष्ण से नाम महेंद्र धराया है। यही ज्योतिदा प्रतिमा है श्री बाबा हैड़ा खान की। भाग्यशालिनी गुफा अनोखी कैसी हैड़ा खान की। जिसने पहल निहारी झांकी श्री भगवान की। सांब सदाशिव ओम, सांब सदाशिव ओम, सांब सदाशिव ओम, सांब सदाशिव ओम। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। आपने हैड़ा खान के दर्शन करवाए प्रभु से। गौतम गंगा में कितनी बार प्रभु ने नहाया, क्या आनंद आता है। तो कोई और बोल रहा है इसलिए हो गया। दीदी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सविता दीदी थोड़ा पास में आएंगे ना माइक के, तो आवाज क्लियर आई है। ठीक है, मैं अभी देखती हूँ। राजेंद्र भैया जी आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है। राजेंद्र अंकल आप बोलिए। क्या बोलूं? वो होस्ट ने आपको बोला है, आपका नाम लिया है। भाई मैं तो आजकल सुनने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। सभी अच्छा बोलते हैं तो हमको सुनने में आनंद आता है। और सभी एक से एक अच्छी बातें सुना रहे हैं, अच्छे भगवान के प्रसंग सुना रहे हैं, अच्छे भजन सुना रहे हैं। तो अपन को तो सुन के ही बहुत आनंद आता है। इसीलिए मैं
बहुत देर से चुपचाप सुन ही रहा था, ऐसा नहीं है मैं बहुत देर से बैठा हूँ, लेकिन सुन पूरा रहा हूँ। तो बाबा अंकल जी एक बात बताओ कि जो स्तुति है ना उसमें साधन सुलभ बता दे या साधन सुलभ बना दे? बता दे है ना। और हाँ मैं यही बताना चाह रहा हूँ। और दूसरा आगे, आंखें तेरी दया का आश्रय बने सुंदर जिनमें नहीं विषमता, आंखें तेरी दया का, आंखें तेरी दया का आश्रय, हाँ आश्रय बनी न सुंदर, हाँ जिनमें न विषमता, जिनमें न विश्व विषमता, जिसमें मतलब विश्व भी नहीं है और विषमता भी नहीं है, कि मतलब एक के लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ, ऐसा देखने वाली नहीं है। हाँ तो अपन ने क्या है कि इस पुस्तक में एक दो जगह अशुद्धि है नई वाली में, तो उसको शुद्ध करके वापस से वो डाल देंगे। नहीं देखो, शुद्ध अशुद्ध की बात ऐसी है कि दिव्य कथामृत में 22वें दोहे में, ये आवाज बहुत ईको हो रही है। मनीष क्या बात है? ये राकेश भाई साहब का माइक ऑन था ना, इस वजह से वो इको हो जाता है। मैंने म्यूट कर दिया उनका। राकेश भाई साहब का जब उन्हें बोलना होगा वो खोलेंगे माइक अपना। हाँ, तो मैं ये निवेदन करना चाहता था भैया, मैं तो एक बार, दो बार, चार बार या जितनी भी बार मुझसे हो चुका था, मैं ये बता चुका हूँ कई बार, लेकिन फिर भी मैं कई बार लोगों को पाठ करते हुए सुन रहा हूँ, वो बराबर वही चीज बोलते जा रहे हैं जो कि महेंद्र महाराज ने तो शायद नहीं लिखी। ये है दिव्य कथामृत के दूसरे भाग में 22वां दोहा है। इसमें है, दिव्य धाम सुख धाम में सांब सदा शिव कुंज, और परम सुरम्य सुशांत थल भजत दूरे अग पुंज। तो दिव्य धाम लिखा हुआ है। महेंद्र महाराज ने भी हमारी समझ से, और मैं अपनी समझ की केवल बात नहीं कर रहा, बहुत से लोगों से जो काफी पुराने और बरसों से शायद पाठ भी कर रहे हैं दिव्य कथामृत का, उन सबसे अलग अलग उसमें पूछा, सबने यही बताया कि दिव्य धाम सुख धाम में ही है। लेकिन शायद कभी किसी समय कोई पुस्तक ऐसी छपी है कि उसमें दिव्य धाम की जगह श्री वृंदावन सुख धाम में छप गया है। और वो ठीक है कि अगर किसी के पास वो पुस्तक है तो वो उससे पढ़ रहा है, और लेकिन एक बार, दो बार, चार बार, कई दफा जब बता दिया गया तो मेरा ख्याल से तो सबको पता कर लेना चाहिए, और अच्छी तरह से अन्य लोगों से भी। लेकिन जो महेंद्र महाराज ने लिखा उसी का पाठ होना चाहिए, दूसरे किसी एक शब्द भी नहीं, अक्षर भी जोड़ने का हम में से किसी को कोई अधिकार नहीं है। तो ये मेरी प्रार्थना है, किसी से कोई निजी तकलीफ या दुखदाई या कैसी स्थिति की बात नहीं है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं सबसे बढ़िया साधन फिर यही समझता हूं कि मुझको खुद को ही पीछे हट जाना चाहिए। मैं कई दफा कह चुका हूं ये बात, तो मेरे को नहीं ठीक लगती कि गलत तो गलत ही है, केवल मेरी बात नहीं मानना चाहिए। आप अलग अलग उन सबसे पता कर लीजिए कि भाई सही क्या है और क्या नहीं है। लेकिन पाठ करना, अगर किसी पुस्तक, तो प्रिंटिंग मिस्टेक तो किसी से कहीं भी हो सकती है उसको, लेकिन ठीक कर लेना हमारा सबका कर्तव्य है, और ठीक करने के बाद शुद्ध ही पढ़ना चाहिए। हो सकता है भाई किसी को शायद निजी रूप में अच्छी ना लगे, लेकिन मेरा कोई निजी रूप में किसी से कोई वो नहीं है।
ये सबके हित की बात है, सबके लिए है। और मेहरबानी करके सभी लोग अच्छा अपनी पुस्तक में जिसकी में गलत छप गया वो ठीक कर ले। ये सत्संग में 100-200 आदमी जुड़ता है, अरे सबके नंबर है, एक दूसरे से पूछो, आपस में पूछो ना, अलग अलग फोन करके कि भैया आप बताओ आपको क्या ठीक लग रहा है या क्या गलत है, आप बताओ। फिर आपके खुद के जो समझ में आ जाए कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग किस बात को ठीक मान रहे हैं, उसी तरह से काम करना चाहिए। ये अधिकार हम में से किसी को नहीं है कि हमारे परम गुरु श्री महेंद्र महाराज का लिखा हुआ एक शब्द भी हम इधर से उधर करके और पाठ करें। बाबा बहुत दयालु हैं, दयालु थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा ने कभी किसी बात पर नाराजगी जाहिर ना की हो या गुस्सा नहीं किया हो, या बाबा को गलत बात से बाबा को भी बहुत तकलीफ होती थी, और उसकी वजह गलती करने वाले से भी ज्यादा कई दफा डांट उन लोगों को पड़ती थी जो वहां सुन रहे होते थे कि तुम देख रहे हो कि तुम्हारे सामने ये गलती हो रही है और तुम चुप खड़े हो। एक बार कीर्तन हो रहा था हेड़ा खान में, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से निरंतर ओम नमः शिवाय का कीर्तन हो रहा था लगातार। धीरे धीरे भाई कुछ जो विदेशी आते थे तो उनको उच्चारण का कोई विशेष, हमको भी किसी दूसरी भाषा में बोलने को कहा जाए, हम 2-4 शब्द रट लेंगे, लेकिन उसका उच्चारण सही करें ये जरूरी नहीं है। तो देखते देखते वो धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अगर अपन बहुत अच्छे धीरे से पढ़ेंगे तो ना मा और 2 बिंदियां जो लगती हैं उसको उच्चारण भी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो वहाँ कुछ लोग वो ओम नमो शिवाय, 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 मतलब वो नमो शिवाय बोलने लगे। तो बाबा ने, वो माता जी खड़ी थी वहाँ पे, और वही सबसे ज़्यादा उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अंग्रेजों को और विशेषकर अंग्रेज महिलाओं को हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बातें समझाती थी, बताती थी कि यहाँ रहने का क्या नियम, क्या कायदा, क्या तरीका है। बाबा उन पे नाराज हुए सबसे पहले बहुत जोर से कि तुम यहाँ खड़े खड़े क्या करते हो, तुम लोग, तुमको नहीं दिख रहा कि ये क्या बोल रहे हैं, तो तुम इनको क्यों नहीं सही कराते, तुम्हारी गलती सबसे ज्यादा है। तो मेरा ये बात सुनाने का केवल यही अभिप्राय है कि भाई हम लोग यहाँ प्रेम के लिए बाबा का नाम प्रेम पूर्वक मिलजुल के लें, इस बात के लिए जुड़ते हैं। हमारी समझ से तो सत्संग का मतलब ही ये होता है अच्छा संग। तो कोई बात आपने कही अच्छी, कोई मैंने कही, कोई दूसरे ने कही, तीसरे ने, चौथे ने, अगर उसमें किसी को कोई बात थोड़ी बहुत कम आकर्षक लगती है तो उसको आप मत ग्रहण करो ना। आपको जो ज्यादा उचित, ज्यादा अच्छी लगती है वो तो ग्रहण करो। इसलिए हमेशा अच्छा पढ़ो, शुद्ध पढ़ो। अगर कोई भी ऐसी बात किसी की भी, किसी को भी
मैं सबसे पहले अपने लिए कहता हूं कि आप लोगों में से किसी को भी यदि मेरी कोई कही हुई बात से कभी भी ऐसा लगता है कि मैंने शायद कोई बात ऐसी कह दी जो नहीं कहनी चाहिए या गलत कह दी, तो आप बिल्कुल निसंकोच मेरे को फोन करके कभी भी कह सकते हो। और यदि कोई मुझे कहता है, अगर सही बात मुझे कहेगा तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बल्कि मैं उसका अंदर से धन्यवाद ही करूंगा। तो इसी प्रकार सब लोगों को इस प्रकार की कोई भी बात होती है तो पूछ लेना चाहिए आपस में एक दूसरे से। बाबा ने हर व्यक्ति को साधारण से साधारण और बड़े से बड़े सम्मानित विद्वान रईस और साधारण से साधारण गरीब सबको बाबा ने एक सा प्यार दिया, लेकिन सबको किसी ना किसी काम के लिए, हमारा सबका उद्देश्य तो एक ही है, बाबा को याद करना, बाबा का नाम लेना, बाबा के बताए हुए नाम का ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करना, ज़्यादा से ज़्यादा उस नाम को दूसरों को बताना। नाम प्रचार करो जग जाई, यही सम धर्म न दूसर भाई। तो ये बाबा की वो थी। तो हर व्यक्ति को, जैसे बाबा ने जब इस भौतिक शरीर को छोड़ने का निश्चय, उन्हें तो पता था कब छोड़ना है, कब जाना है, क्या करना है, लेकिन आखिरी 1 साल के अंदर अंदर बहुत से ऐसे कार्य किए थे जो कि अगर आज सोचते हैं कि बाबा तो हमको सबको हिंट दे रहे थे कि जल्दी जल्दी इतने सारे काम करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि बाबा वाइंड अप कर रहे हैं, लपेट रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो लेकिन ये तो भाई मनुष्य की आम आदत होती है ना, हम सबकी बुद्धि एक मामले में एक सी है कि जब कोई अच्छी चीज होती है, मिलती है, तो हम उसको सोचते हैं कि ये कभी हमसे खत्म होएगी ही नहीं, हम उसी में रम जाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान, भगवत सुख कहिए, भगवान की कृपा कहिए, तो कोई सोच भी नहीं सकता उस बारे में कि भगवान का ये सुख भी कभी हमसे सांसारिक रूप से छूट जाएगा। तो इसलिए का शायद ही किसी ने उसको स्वरूप में लिया हो कि बाबा ये काम शायद क्यों कर रहे हैं, इस तरह से क्यों कर रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, पहले कभी इतनी वो नहीं करते थे, क्या बात है। क्योंकि हम में से शायद कोई भी कभी नहीं चाहता था, जो अपन चाहते नहीं है वो सोचते भी नहीं है। तो हम में से कोई ये नहीं सोचता था कि बाबा शायद जाने की तैयारी कर रहे होंगे। अंकल आप 5 मिनट में रैप अप करिए, फिर अपन एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे। 5 मिनट्स में रैप अप करिए, क्योंकि फिर समय पाबंद है हम। उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है ना? ठीक है ठीक है, सॉरी। तो नहीं नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने। तो बाबा ने गवर्नर CPN सिंह जी को बिल्कुल आखिरी टाइम पे बुलाया हेड़ा खान, और 1 या 2 विजिट हुई, एक चिलियानौला में हुई, लेकिन उसका उद्देश्य जब समझ में आया, जब बाबा ने इस शरीर को त्याग दिया और अगली बार सही, बाकी क्या हुआ था, क्यों हुआ था और क्या जरूरी था उस वक्त, वो ये अगली बार कभी बात करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, बिल्कुल सही बात है, हमको खत्म करना ही चाहिए। भोले बाबा की जय। हमारे बीच में कीर्तन हम समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये चारू मछपाल जी ने
लगन करके उन्हीं की है। सभी को भोले बाबा की जय। सबके सामने मम्मी एक भजन गाएंगी और हम उनका साथ देंगे। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। मैं जब भी पुकारूं बाबा, तुम दौड़े चले आना, पल भर भी नहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जाना। मैं जब भी पुकारूं बाबा, तुम दौड़ चले आना, पल भर भी नहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जाना, पल भर भी नहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जाना। के महीने में तेरा मंदिर बनाऊंगी, फागुन के महीने में बाबा मंदिर बनाऊंगी, जब मंदिर बने बाबा डेरा डालने आ जाना, जब मंदिर बने बाबा डेरा डालने आ जाना। मैं जब भी बुलाऊं बाबा, तुम दौड़ चले आना, पल भर भी नहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जाना, पल भर भी नहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जाना। सावन के महीने में, सावन के महीने में भाषार्चन कराऊंगी, जब दीप जले बाबा मोहे दरस दिखा जाना, जब दीप जले बाबा मोहे दरस दिखा जाना। मैं जब भी बुलाऊं बाबा, तुम दौड़ चले आना, पल भर भी नहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जाना, पल भर भी नहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जाना। इस जालिम दुनिया ने बाबा बहुत रुलाया है, इस जालिम दुनिया ने बाबा बहुत रुलाया है, जब निकले मेरे आंसू, आंसू पोंछने आ जाना, जब निकले मेरे आंसू,
आंसू पोंछने आ जाना, मैं जब भी बुलाऊं बाबा तुम दौड़ चले आना, पल भर भी नहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जाना, पल भर भी नहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जाना, पल भर भी नहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जाना। बोले बाबा की जय, बोली मैया की जय, महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। बहुत ही अच्छा भजन गाया आपने। अब हम सत्संग को समाप्ति की तरफ लेकर जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय का कीर्तन सीमा भोले बाबा की जय। अब हम सब मिलकर नमः शिवाय का कीर्तन करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। भोले बाबा की। अब शांति पाठ के लिए मनीष जोशी जी, आप शांति पाठ करवाएंगे? हाँ जी, भोले बाबा की जय। मैं शांति पाठ करवा देता हूँ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो श्री अड़िया खंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। बोले बाबा की जय। बोली मैया की जय। काशी विश्वनाथ श्री महाप्रभु जी की जय।
काशीपुराधीनाथ श्री काल भैरव की जय। बजरंग बली की जय। सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौतमी गंगे नर्मदे हर जटा शंकरे हर ओम नमो पार्वती पते हर हरे हरे ओम श्री सद्गुरु सांब सदा शिव शंकर हरि ओम। बोलो राधे रानी की जय। जय जय राधे श्री राधे श्याम। बोलिए। दीदी देखिए आपकी आपकी आवाज आवाज बहुत बहुत कम कम हो हो गई। गई। भोले बाबा की जय। आ रही है? हाँ 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 आवाज। सत्संग समाप्त हुआ। अब जो विश्राम करना चाहता हो कर ले, बाकी अब जो एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता हो